रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट सिलेबस फॉर क्लास 11। ये जो है 19 नवंबर को पीडीएफ जो है पेक्टा की वेबसाइट पर अपलोड हुई है। उसी पीडीएफ से आपको जो है आज के उर्दू के सब्जेक्ट की स्मार्ट सिलेबस का बताऊंगी। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, आप फिर इसको अपनी बुक पर मार्क कर लीजिएगा। ये जो स्मार्ट सिलेबस है ये उर्दू का है। उर्दू लाजमी जो है आपकी 11वीं की दरसी कुतब में तलबा की सहूलत की पेश नज़र 4 असबाक हज़फ किए जा रहे हैं ताकि तलबा 22 की बजाय 18 असबाक पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए भरपूर तैयारी कर सकें। अब हिस्सा नसर में से आपके दो जो सबक हैं वो स्किप करवाए गए हैं। एक है चारपाई सबक जो कि रशीद अहमद सदीकी ने लिखा है, आपकी बुक पर पेज नंबर 44 ता 49 है। दूसरा आपके पास सबक है पाकिस्तानी ज़बानें और उनका बाहिमी रिश्ता, ये डॉक्टर मुमताज़ मंगूरी सफ़ा नंबर 90 ता 96 है, इसको आपने स्किप कर देना है। हिस्सा नज़म में से खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री सफ़ा नंबर 116 तो 119, इसको आपने कट कर देना है। हिस्सा गज़ल में से एक गज़ल आपकी स्किप करवाई गई है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, मीर तक मीर सफ़ा नंबर 121 था 125। ये 4 जो हैं, 2 हिस्सा नसर में से, एक हिस्सा नज़म में से और एक हिस्सा गज़ल में से आपने असबाक को स्किप कर देना है। इम्तहानी बोर्ड के पर्चा मरतबीन मतलब ये जो पेपर बनाने वाले हैं उनके लिए जो है डायरेक्शन दी जा रही है कि जो सवालिया पर्चा जब वो बना रहे हों तो तब मारूज़ी हो, इंशाइया दीगर नोयत के सवालात में से कोई सवाल जो इन असबाक में से शामिल ना किया जाए। जब दैट्स मीन उनके लिए डायरेक्शन है तो आपने भी क्या करना है, अपनी तैयारी के लिए इन 4 चैप्टर्स को स्किप कर देना है। उसके अलावा पेयरिंग स्कीम अगर देखें हम, पेयरिंग स्कीम में क्या है कि उर्दू लाजमी जो है 11वीं जमात का पर्चा जो है टोटल 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का ही इस साल भी होगा। इसमें मारूज़ी आपके पास 20 नंबरों की होगी और इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। इंशाइया तर्ज के लिए 80 नंबरों पर मुश्तमिल आपका पेपर होगा, उसको हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट होंगे, मतलब टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे। अब नोट बताया जा रहा है कि बोर्ड के इम्तहान में मुसन्नफ़ीन और शुरा के तारफ़ में से किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 9th क्लास की उर्दू में भी जो आपके पास मुसन्नफ़ीन और शुरा का आपके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो तारफ़ दिया गया है उसमें से अब जो है इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा पेपर बनाने वालों के लिए जो हदायत हैं, उन हदायत को आपने पेपर की तैयारी करने के लिए जो है मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले आप देखें आपके पास सवाल नंबर 1 होगा कसीरुल इंतखाबी सवालात मतलब MCQs, टोटल नंबर इसके 20 होंगे। अब निसाबी कुतब में से मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक है उर्दू की, हिस्सा गज़ल हिस्सा नज़म, उसमें से जो हैं जो आपके MCQs बनने वो मौजूदा हिस्सा नसर में से 5 MCQs बनाए जाएंगे। हर एक सबक में से एक से ज़ायद कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए, मतलब 5 MCQs जो हैं आपके यहाँ मतलब हिस्सा नज़म गज़ल हिस्सा नसर में से सिर्फ होंगे, गज़ल और नज़म में से आपके MCQs नहीं होने। जो 18 चैप्टर्स हैं उनमें से किसी 5 चैप्टर्स में से एक MCQs आपका आएगा। उसके बाद आपकी ग्रामर में से जो होंगे इस हिस्से में कुल 15 सवालात होंगे, मतलब 5 तो आपके हिस्सा नसर में से होंगे तो ग्रामर में से आपके 15 होंगे। इसमें तज़कीर व तानीस के इगलात पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइदो इंशा सफ़ा नंबर 25 ता 26 और मुहावरात जो पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइदो इंशा है उसमें से सफ़ा नंबर 35 ता 47 से मुतल्लिक़ 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे, मतलब मुज़क्कर मुअन्नस और मुहावरात में से टोटल ये 5 हो जाएंगे, 5 ऊपर हो गए 5 ये हो गए। अब इल्म बयान मतलब तशबीह इस्तिआरा मजाज मरसल कनाया और इल्म बदी में से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे, मतलब इल्म बयान और इल्म बदी में से 5 हो जाएंगे। ये आपकी पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइदो इंशा की किताब में सफ़ा नंबर 55 था
59 पर मौजूद हैं। उसके अलावा 5 आपके MCQs रह गए हैं। ये शेरी इस्तिलाहात में से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके तरतीब दिए जाएंगे, जो कि उर्दू क़वाइद इंशा की किताब के सफ़ा नंबर 62 ता 63 पर मौजूद है। इस तरीके से आपके 20 MCQs पूरे हो जाएंगे। इंशाइया तर्ज पेपर के लिए आपके पास सबसे पहला सवाल जो होगा वो इशार की तशरीह होगा, नज़्म गज़ल। कुल नंबर इसके होंगे जी 20। इसमें 2 जुज़ होंगे। एक जुज़ जो है वो हिस्सा नज़म की होगी और दूसरी जुज़ आपके पास हिस्सा गज़ल की होगी। हिस्सा नज़म का 10 नंबर होंगे और हिस्सा गज़ल के भी 10 नंबर होंगे। मौजूदा 6 नज़मों मतलब वैसे तो 7 थी, एक नज़म आपकी स्किप हो गई है, तो 6 नज़मों में से कोई 2 नज़मों के 2 अज्ज़ा का इंतखाब किया जाएगा। नज़म से 2 इशार तशरीह के लिए मुंतखब किए जाएंगे। तलबा उनमें से किसी एक शेर की तशरीह करेंगे। वो जो एक शेर होगा उसकी तशरीह आपके पास 2 जो हैं में से आपने एक करना होगा। नंबरों की तकसीम किस तरीके से होगी, आपने सबसे पहले नज़म का उन्वान लिखना है, वो आपका 1 नंबर का होगा। फिर शायर का आपने नाम लिखना है कि ये जो शेर है वो किस शायर ने लिखा था, उसका 1 नंबर होगा। और बाकी आपने जो तशरीह लिखनी है वो आपकी 8 नंबर की होगी। इसमें आप शेर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसके मार्क्स के लिहाज से उसका वॉल्यूम डिसाइड करना है। उसके अलावा जो हिस्सा गज़ल में से होगा उसमें भी क्या होगा, 2 गज़ालिया अज्ज़ा 3-3 इशार पर मबनी 2 अलग अलग गज़लों में से इंतखाब करें। अब ये 3-3 शेर होंगे, 2 अलग अलग गज़लों में से इंतखाब होंगे। तुलबा इनमें से एक जुज़ का करेंगे। शायर का नाम 1 नंबर का होगा और तशरीह जो होगी वो जो एक आपकी गज़ल में से 3 शेर लिए जाएंगे ना, हर एक के 3-3 नंबर होंगे, इस तरीके से 9 हो जाएंगे। जो गज़ल होगी वो एक ही शायर की लिखी हुई होगी, उसके 3 इशार होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है, पैराग्राफ की तशरीह मा सियाक़ो सबाक और हवाला मतन। इसके कुल नंबर आपके पास 15 होंगे। मौजूदा 8 नस्री असबाक जो हैं आपके पास, ये आगे असबाक के नाम लिखे हुए हैं। उनमें से कोई 2 पैराग्राफ तशरीह के लिए दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक ही तशरीह करनी होगी। नंबरों की तकसीम कैसे होगी, आप मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे, 1 नंबर का होगा, वो सबक का नाम 1 नंबर का, सियाक़ो सबाक 3 नंबर और तशरीह जो आप उसकी लिखेंगे वो 10 नंबर का होगा। सवाल नंबर 4 जो है नस्री सबक का खुलासा। कुल नंबर इसके होंगे जी 10 आपके पास। जो आपके 8 नस्री असबाक है उनमें से कोई से 2 असबाक का खुलासा पूछा जाएगा, आपने लिखना एक का होगा। साथ आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। सबक का तो नाम उन्होंने खुद आपको दिया हुआ होगा, तो खुलासा बाकी आपने 9 नंबर का लिखना है। सवाल नंबर 5 आपके पास नज़म का खुलासा होगा या मरकज़ी ख्याल होगा। कुल नंबर 5 इसके होंगे। 6 आपके पास नज़में हैं, इनमें से आपने 2 दी जाएंगी, उनमें से आपने एक का नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना होगा। उसके शायर का के नाम का 1 नंबर होगा। खुलासा नज़म या मरकज़ी ख्याल जो भी आपका होगा वो आप लिखेंगे 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 6 आ जाता है, जिसमें आपने मुकालमा, रोदाद, रोज़नामचा इनमें से आपके पास चॉइस होगी। आप मुकालमा लिखेंगे तो वो भी 10 का होगा, रोदाद या रोज़नामचा वो जो भी आपकी चॉइस होगी वो 10 नंबर का होगा। शामिल निसाब जो आपकी क़वाइद व इंशा की किताब है उसमें मुकालमों, रोदाद, नवेसी और रोज़नामचो जो कि पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद व इंशा है, सफ़ा नंबर 100 ता 113 पर आपके मुकालमे हैं। रोदात जो है 129 ता 140 है और रोज़नामचे 140 ता 145 में से मुकालमे या रोदात में से कोई एक तहरीर करने को कहें या फिर मुकालमा या रोज़नामचा का इंतखाब करने की सूरत में दोनों में से कोई एक लिखने की हदायत करें। तो उसमें से आपने जो भी चूज़ करना है, एक चूज़ करके आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो आप इसकी तैयारी के लिए कोई भी एक चूज़ करके उसको तैयार कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 आपका होगा दरख्वास्त नवीसी या रसीद नगारी। ये भी आपके पास 10 नंबर की होगी। आप दरख्वास्त लिखें या रसीद लिखें वो आपकी मर्ज़ी होगी। उर्दू क़वाइद इंशा में शामिल जितनी भी दरख्वास्तें होंगी उनके और नमूने की रसीदात में से कोई एक दरख्वास्त या एक रसीद का इंतखाब किया जाएगा। तलबा दरख्वास्त या रसीद में से मतलब दोनों में से आपने एक करना है। ये अब आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 90 था 99 पर मौजूद है। इसमें नंबरों की तकसीम आपकी कैसे होगी,
طرز تخاطب جو آپ پہلے لکھتے ہیں بخدمت جناب، وہ آپ کا 1 نمبر کا ہوگا۔ پھر آپ موضوع لکھیں، موضوع عنوان لکھیں گے وہ آپ کا 1 نمبر کا ہوگا۔ جناب عالی آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا 1 نمبر کا ہوگا۔ نفس مضمون آپ کا 5 نمبر کا ہوگا، مطلب جو آپ نے بیچ میں اس کا مٹیریل لکھیں گے۔ اور درخواست گزار کا پتہ، مطلب جو آپ کا پتہ ہوگا وہ 1 نمبر کا، اور جب آپ تاریخ لکھیں گے تو وہ 1 نمبر کا ہوگا۔ نمبروں کی تقسیم جو ہے رسید نگاری کے لیے کیا ہے، باعث تحریراں کے وہ 1 نمبر کا ہوگا۔ نفس مضمون 5، العبد 1 اور گواہ شد 1 نمبر کا، اور گواہ شد دوسرا جو 2 آپ نے اس میں لکھنے ہوتے ہیں، دونوں کے 1 نمبر ہوں گے، اور تاریخ جو آپ لکھیں گے وہ 1 نمبر کی ہوگی۔ آپ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ درخواست ہی لکھتے ہیں، تو آپ نے درخواستیں ہی تیار کرنی ہے۔ سوال نمبر 8 آپ کے پاس آ جاتا ہے تلخیص نگاری۔ کل نمبر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے 10۔ پیکٹا کی تیار کردہ اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 75 تا 79 میں تلخیص کے غرض سے شامل عبارات میں سے ایک عبارت دی جائے گی، ایک ہی یہ ہوگی آپ کے پاس، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں تلخیص میں، کہ آپ نے اس کو شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو شارٹ آپ کر کے جب اس کو لکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے جسٹ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، عبارت کا موضوع آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے بڑا سا پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو ہاف اور اس سے بھی کم الفاظ میں آپ نے اس کو اس کا مین جو موضوع ہوتا ہے اس کو آپ نے وہاں پر ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ نمبروں کی تقسیم کیسے ہوگی، جو آپ اس پیراگراف کا موضوع عنوان بنائیں گے وہ 2 نمبر کا ہوگا، اور تلخیص آپ کی 8 نمبر کی ہوگی۔ یہ تھا آپ کے پاس آج کا اردو کے سبجیکٹ کا سمارٹ سلیبس اور پیئرنگ سکیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام باتیں اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ مزید اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو، آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں کوسچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم باقی تمام سبجیکٹ کی بھی سمارٹ سلیبس کو اور اس کی پیئرنگ سکیم کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے، اور بعد میں انشاءاللہ ان کے ماڈل پیپر جو اس PDF میں دیے گئے ہیں ان کو بھی ہم لازمی ڈسکس کریں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔